नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान ऋषभ को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, पर जब वो नहीं मानता तब आहान भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद गेस्ट्स आने लगते हैं और आहान हेमराज चौहान से मिलता है। ऋषभ ब्राइड से मिलता है और उसे वहां से ले जाने की बात करता है, पर ब्राइड मना कर देती है। ऋषभ उसे कहता है कि डिनर के बाद वो उसे वहां से जरूर लेकर जाएगा। जब ब्राइड ने अपना सिर ऊपर किया तब उसने देखा कि ऋषभ वहां से जा चुका था और उसके सामने वो दो लड़कियां खड़ी थी जो उसे तैयार कर रही थी। जब उन दो लड़कियों ने देखा कि ब्राइड का मेकअप बिल्कुल खराब हो गया है, तब उन्होंने पूछा, मिस क्या हुआ? आप रो क्यों रही थी? आपका सारा मेकअप खराब हो गया है। ब्राइड ने अपने आप को संभाला और कहा, वो आज इतने स्पेशल दिन है तो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और खुशी के आंसू आने लगे। उनमें से एक लड़की ने कहना शुरू किया, मिस, ग्रूम तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। उनका टेम्परामेंट, उनका स्टाइल, सब कुछ। ब्राइड उसकी बातें नहीं सुन रही थी। वो इस वक्त सिर्फ ऋषभ के बारे में सोच रही थी। वो नहीं जानती थी कि ऋषभ उसकी बात मानेगा या अपने मन की करेगा। वो कुछ भी करके ऋषभ को ये कदम उठाने से रोकना चाहती थी। कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो गया। ब्राइड ने ग्रूम के हाथ को हल्के से पकड़ा हुआ था और वो दोनों सब गेस्ट से मिल रहे थे। दोनों के चेहरों पर एक जेंटल स्माइल थी। आहान इस वक्त सिर्फ ब्राइड को देख रहा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा तो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में बहुत उदासी थी जो सिर्फ आहान देख पा रहा था। तभी वहां ऋषभ आ गया। उसे देखते ही आहान ने पूछा, क्या हुआ? वो तुम्हारे साथ चलने के लिए मान गई। ऋषभ ने जवाब दिया, उसने मुझसे प्रॉमिस तो नहीं किया है, पर मैं उसे ले जाकर ही रहूंगा। ऋषभ की आवाज में कॉन्फिडेंस सुनकर आहान परेशान हो गया। उसने अपनी आवाज धीरे की और कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि उसकी मर्जी के बिना हम ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ऋषभ ने उसकी बात को इग्नोर किया और कहा, मैंने फैसला ले लिया है, इसलिए अब तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं उसे यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। ये सुनकर आहान और परेशान हो गया। उसने सोचा कि उसे से ही उसका साथ नहीं देना चाहिए था। अब उसे लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इस वक्त सबका ध्यान ब्राइड और ग्रूम पर था। दोनों बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे और पार्टी का माहौल भी बहुत खुश था। सब आपस में बात कर रहे थे, डांस कर रहे थे। एक साइड एंजॉय कर रहे थे तो दूसरे साइड सब ड्रिंक कर रहे थे। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था जिस पर कपल्स डांस कर रहे थे और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। बीच बीच में सब अपनी बातें छोड़कर ब्राइड और ग्रूम से मिलने स्टेज पर जा रहे थे और उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वीरेन ने सही कहा था, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। धीरे धीरे फंक्शन एंड होने की तरफ आ रहा था। खाना खुल चुका था और सब डिनर कर रहे थे। इस वक्त आहान ऋषभ के पास आया और कहा, सब डिनर कर रहे हैं और पार्टी ओवर होने वाली है। मैं यहाँ केओस करूंगा, तब तक तुम ब्राइड को लेकर यहाँ से चले जाना। इसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। आहान उसकी बस यहीं तक मदद करने वाला था। इतना बोलने के बाद आहान वहां से चला गया। ऋषभ भी ब्राइड को ले जाने के लिए तैयार हो गया। सब लोग धीरे धीरे जा रहे थे। आहान ने देखा कि हेमराज लगातार उसे ही घूर रहे थे। दोनों के बीच में टेंशन थी और दोनों इस बात से वाकिफ भी थे। जब भी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो उनकी आंखों में नफरत साफ नजर आती थी। आहान हेमराज के पास गया और बोला, कुछ हिसाब है जो हमें सेटल करने हैं। आहान के चेहरे की स्माइल देखकर हेमराज हैरान हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? आहान ने कहा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप मुझे जाने तो देंगे नहीं। इसलिए बेटर यही है कि हम हिसाब सेटल कर ले ताकि मुझे रोज आपके बारे में सोचना ना पड़े। ये सुनकर हेमराज और हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा,
आप मुझे वर्मा फैमिली की पार्टी में अटैक करने के बारे में सोच रहे हो? आहान ने अपना हाथ मसलते हुए कहा, आपसे अकेले मिलना आसान नहीं है। जहां भी मौका मिले मैं आप पर अटैक करने के लिए तैयार हूं। हेमराज ने एक कदम पीछे ले लिया। उन्हें उस पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, आप अपने लेवल के पीक पर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्मा फैमिली को नीचा दिखा सकते हो। आहान ने कहा, ये फाइट हम दोनों के बीच की है। वर्मा फैमिली बीच में आए या ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमराज ने आहान को देखा और गुस्से कहा, आप सच में ऐसा करोगे? जैसे ही हेमराज ने ये बात बोली, आहान उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया। आहान ने ऋषभ से कहा था कि वो केओस क्रिएट करेगा, इसलिए ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका था। इसके अलावा अगर वो हेमराज को यही मार देगा तो उसका बहुत बड़ा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। आहान ने हेमराज के सिर की तरफ एम किया। उसने बहुत लाइट अटैक किया था क्योंकि वो वहां पर केओस क्रिएट करना चाहता था। हेमराज भले ही बूढ़े थे पर उन्हें डिफेंड करना अच्छे से आता था। उन्होंने बहुत इजीली आहान के अटैक को डॉज कर दिया था। उन्होंने अपना क्रच उठाया और आहान की वेस्ट पर अटैक किया। आहान का लेवल हेमराज से ज्यादा था, इसलिए वो उनके अटैक को इजीली डॉज कर पाया था। लेकिन उनका क्रच लंबा हो गया था और उसका एंड बहुत शार्प था, इसलिए आहान की वेस्ट पर थोड़ा सा कट आ गया था और खून बहने लगा था। ये बहुत स्ट्रेंज बात थी कि पहली इंजरी आहान को हुई थी। आहान ने कहा, आप सच में डेजर्ट वुल्फ है? हेमराज ने कहा, पहला अटैक आपने किया है, इसलिए मुझे किसी भी तरह अपने आप को डिफेंड तो करना ही था ना। हेमराज ने ये बात बहुत सीरियसली बोली थी। वो ये जताना चाहता था कि आहान ने कमजोर इंसान पर अटैक किया है, पर आहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आहान ने कैजुअली अपने घाव को देखा और खून रोकने की कोशिश की। जब खून रुक गया तब वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। भले ही आहान को इंजरी हो गई थी पर वो हेमराज को छोड़ नहीं सकता था। इस वक्त वहां पर बहुत कम लोग आए थे, इसलिए उसे लड़ाई का स्केल बढ़ाना बहुत जरूरी था। वहां अभी तक वर्मा फैमिली और इलीट फैमिली के लोग नहीं आए थे। आहान इस वक्त सिर्फ लड़ाई कंटिन्यू कर सकता था। आहान ने इस बार अपने किसी अटैक को लाइट नहीं किया था और वो लगातार हेमराज पर वार कर रहा था। हेमराज भी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। इस वक्त उनका एक्सपीरियंस उनके काम आ रहा था। कुछ मूव्स करने के बाद आहान ने अचानक से हेमराज की कलाई पकड़ी और उसे मोड़ दिया। हेमराज को बहुत दर्द हुआ पर उसने अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकाली थी। ये देखकर आहान समझ गया था कि उनका एंड्योरेंस लेवल बहुत अच्छा था। हेमराज की कलाई टूट गई थी पर फिर भी अगर वर्मा फैमिली वहां नहीं पहुंची तो आहान को आगे केओस मचाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तभी वहां पर वीरेन आया और जैसे ही आहान हेमराज पर एक और अटैक करने वाला था, उसने आहान का हाथ रोक लिया। उसने कहा, आहान, आप क्या कर रहे हैं? आहान ने रूखी आवाज में कहा, लोगों की जान ले रहा हूं। वीरेन ने भी उन दोनों की फाइट में ज्वाइन इन कर लिया था। उसके लिए दोनों के बीच में फाइट रोकनी बहुत जरूरी थी। उसने आहान से कहा, आहान, मैं जानता हूं कि आप दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी है। मैं आप दोनों के बीच में आना भी नहीं चाहता हूं, पर यह वर्मा मेंशन है और आप दोनों हमारे गेस्ट्स हैं। मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा होने नहीं दे सकता हूँ। आहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्मा फैमिली की रेप्यूटेशन है या फिर मेरी जान है? अगर सामने वाला मुझे मारना चाहेगा तो मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा ना। ये बोलकर आहान ने सारा ब्लेम हेमराज पर डालने की कोशिश की थी। जैसे ही आहान चुप हुआ, हेमराज ने कहा, आपने मुझ पर अटैक किया था और अब सारा ब्लेम भी मुझ पर डाल रहे हैं। ये सही नहीं है। मैंने आपके जैसा धोखेबाज इंसान कभी नहीं देखा। आपको जज करने में मुझसे गलती हो गई। वीरेन ने नाराज होकर कहा, आप दोनों के बीच में जो भी दुश्मनी है, आप उसे वर्मा मेंशन के बाहर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आप हमारे गेस्ट्स हैं और आपको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें कोई स्टेप उठाना पड़ा तो इसमें गलती हमारी नहीं होगी। आहान ने कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर मैं यहाँ हूँ तो इन्हें तो मरना ही होगा। Don't care if it is the Varma family or Desert Wolf. आहान ये सब इसलिए कर रहा था ताकि लोगों का ध्यान उस पर आ जाए और वो ऋषभ की मदद करने में सक्सेसफुल हो सके। वो वीरेन से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि आहान को महसूस हो गया था कि वीरेन के मूव्स बहुत प्रिसाइज और परफेक्ट थे। अगर दोनों के बीच में फाइट होती तो फिर आहान अब तक इंजर हो चुका होता। सब लोग इस वक्त वहीं पर थे। सब देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। उनमें से एक ऋषभ भी था जो मौके की तलाश कर रहा था। फंक्शन खत्म हो गया था इसलिए ब्राइड रूम में चली गई थी। मौका देखकर ऋषभ भी उसके रूम में आ गया था। ब्राइड इस वक्त मिरर के आगे बैठी हुई थी और उसने अपना मेकअप नहीं हटाया था। जब से फंक्शन खत्म हुआ था तब से वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो ऋषभ को ये कदम उठाने से कैसे रोक पाएगी। पर जैसे ही उसने डोर नॉक सुना उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही ऋषभ रूम में आ गया था और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ब्राइड उसकी एक्साइटमेंट फील कर पा रही थी। उसका चेहरा देखकर वो सोचने लगी कि अगर वो उसके साथ जाने के लिए मान गई तो फिर क्या होगा। उसने मन में अलग अलग सवाल आ रहे थे, जैसे वो कहाँ रहेंगे, क्या उनकी फैमिली वापस उन्हें ढूंढ पाएगी, उनके आगे की जिंदगी कैसी होगी। अचानक से उसने ये सब सोचना बंद किया और कहा, मैंने तुमसे कहा। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ऋषभ ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ब्राइड ने ऋषभ को देखा और सीरियस टोन में कहा, अगर तुमने अपनी जान दे दी तो मैं भी यहीं अपनी जान दे दूंगी। इस पर ऋषभ ने कहा, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, हमें मरने की कोई जरूरत नहीं, यही हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। ब्राइड अब धर्म संकट में पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। उसकी दिल के बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उधर ऋषभ भी बहुत बेचैन हो रहा था। उसने कहा, जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऋषभ जानता था कि आहान का फैलाया रायता कभी भी समेटा जा सकता था। ब्राइड क्या फैसला लेगी, क्या सब कुछ ऋषभ और आहा प्लान के मुताबिक होगा। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।